ओके सो गुड मॉर्निंग टेलर्स, टुडे इज़ 27 फेब और आज हमारा निफ्टी चैलेंज का 51 डे है। और देखोगे कि मार्केट में कल अपने यहाँ एक अच्छा सा सेल साइड का ट्रेड मिला था, लेकिन वो वहाँ उसने कंसोलिडेशन किया। यहाँ देखोगे तो उसमें अपना कंसोलिडेशन करके जब उसने डीप रिटेस्ट लिया उसमें अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसमें जो हमारा व्यू था वो बेरी साइड का था। हालांकि सेकंड हाफ में वो गया भी, लेकिन ये स्विंग लो को ब्रेक डाउन करते हुए वहाँ से फॉलोअप सेलिंग नहीं आई, उल्टा कंसोलिडेशन करके वापस से वो इसी रेंज में आ गया जहाँ वो काफ़ी वक्त से एक ही रेंज में यहाँ फंसा हुआ है। और यहाँ भी दोनों तरफ के मॉर्निंग में भी ट्रैप किया और सेकंड हाफ में भी ट्रैप किया। आज भी हमारा एक बार के लिए व्यू है वो सेलिंग साइड का ही है कि मार्केट अभी यहाँ देखोगे कि फाइनली अभी आप क्लियरली यहाँ एक सिमेट्रिक ट्रायंगल फॉर्मेशन यहाँ देख सकते हो और मार्केट अभी ऑलमोस्ट कंप्रेस हो गया है। तो आइदर साइड ब्रेकआउट तो अभी कंफर्म है, तो उसमें जो हमारी बेट है वो है डाउन साइड की, क्योंकि प्रीवियसली एक तरीके से यहाँ डाउन ट्रेंड ही यहाँ था, तो प्राइवेट ट्रेंड है वही यहाँ कंटिन्यूएशन हो सकता है सिमेट्रिक ट्रायंगल में। और यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल टाइम बायर्स ने यहाँ उसको रिजेक्ट किया है, लेकिन फिर भी अपने कल मैंने यहाँ एक डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन भी यहाँ बताया था, उस केस में भी मार्केट को यहाँ ब्रेक डाउन ही होना चाहिए। अभी यहाँ देखोगे कि प्री ओपन में मतलब अभी जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है वो है 80 पॉइंट का यहाँ गैप डाउन दिखा रहा है। तो उस केस में मार्केट यहाँ जो प्रीवियस स्विंग है उसके ऊपर ही इस रेंज में कहीं ओपन होता है, तो इसके ब्रेक डाउन पर हम यहाँ ट्रेड लेंगे, ताकि कल की तरह हम यहाँ ऐसे ट्रैप ना हो कि यहाँ इसका नीचे स्विप किया, वहाँ कंफर्मेशन दी, फिर उसने वहाँ कंसोलिडेशन करके वापस चला गया, उसने वहाँ से कंटिन्यूएशन फॉलोअप नहीं दिया। तो एक बार के लिए यहाँ हमारे पास दो चीज़ हो जाएंगी, एक यहाँ जो ट्रेंड लाइन आगे से काफ़ी आगे से जो प्रीवियसली बॉटम बना है वहाँ से हमने एक्सटेंड की है, इस दो पॉइंट को कनेक्ट करते हुए एक्सटेंड किया। तो यहाँ आप देखोगे कि प्रीवियसली उसने यहाँ थर्ड टाइम रिजेक्शन लिया हुआ है और फिर ऊपर की तरफ गया। तो अभी अगर उसको फोर्थ टाइम अप्रोच करता है तो पॉसिबल है कि यहाँ ये ब्रेक डाउन करेगा और यहाँ से ट्रेंड एक्सटेंड होगा। जैसे हम देखोगे कि प्रीवियसली यहाँ उसने दो टाइम ये सपोर्ट को उसने टेस्ट किया हुआ था और फिर अपने यहाँ सेलिंग का ट्रेड बनाया था और यहाँ से फिर ब्रेक डाउन किया, पुल बैक करके यहाँ से कंटिन्यूएशन आ गई थी। दो बार उसने इस लेवल को टेस्ट किया था। सेम एज यहाँ आप देखोगे कि मल्टीपल टाइम यहाँ मार्केट ने होल्ड किया हुआ है। अगर यहाँ से एक बार के लिए थोड़ा सा ये डिप यहाँ पेनिट्रेशन होगा तो एक बार के लिए यहाँ एक अच्छा सा एक्सटेंड हो सकता है। शॉर्ट सेलिंग यहाँ हमारे फेवर में एक गामा ब्लस मूव हमको दे सकती है। हो सकता है कि अगर क्योंकि ये इसके ऊपर ओपन हो रहा है 80 पॉइंट में, तो एक बार के लिए यहाँ से गैप डाउन ओपन होगा, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएंगे, इसलिए रिवर्स होगा। तो एटलीस्ट यहाँ जो प्रीवियस स्विंग है वहाँ तक के लिए एक बार पुल बैक लेंगे। फिर अगर ये जाता है तो भी हम यहाँ बेस्ट होगा कि यहाँ सेल साइड में ट्रेड यहाँ ही ब्रेक डाउन पे ही ले, लेकिन चाहे तो पुल बैक पे भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ आगे ट्रैप होने के चांसेस रहेंगे। जैसा कि कल हमने डिसाइड किया था कि एक बार के लिए यहाँ ये नो ट्रेडिंग जोन है, एक बार के लिए उसके बाहर ही हम ट्रेड लेंगे, लेकिन हमने यहाँ ट्रेड लिया तो उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ। अगर हम यहाँ इसका ब्रेक डाउन पे भी लेते तो भी यहाँ स्टॉप लॉस से हिट होता है, क्योंकि यहाँ फॉलोअप सेलिंग आई ही नहीं। तो इस केस में दो चीज़ हो सकती है कि हमारा व्यू बेरिश है तो यहाँ ब्रेक डाउन पे ट्रेड ले, या तो यहाँ पुल बैक पे यहाँ ट्रेड ले। और दूसरा हो सकता है कि अभी मार्केट गिफ्ट निफ्टी 80 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है, लेकिन बहुत बार प्री ओपन में वो ज़्यादा ही सरप्राइजिंगली ओपन होता है। तो अगर मानो कि वो 160 पॉइंट या 80 प्लस पॉइंट का कहीं गैप डाउन दिखाता है तो उस केस में हम वापस से वेट करेंगे कि एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग आए और यहाँ जितना हो सके उतना यहाँ इस जो 10 डे का जो सपोर्ट है जो अभी यहाँ बिकम रेजिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ हमको इस जोन में कहीं एक बार के लिए कंफर्मेशन मिले पुल बैक लेके, जो यहाँ ट्रेंड लाइन और यहाँ इसका क्लस्टर बनेगा। तो एक बार के लिए मार्केट ओपन होकर यहाँ है और फिर यहाँ छोटा सा रिजेक्शन कुछ रिवर्सल पैटर्न मिलेगा, वहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस रख के फिर हम यहाँ सेल करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे जो प्रीवियस स्विंग लो है वहाँ से नीचे जाए, एक नया लो क्रिएट करे और ये जो गैप है वो फिल करने के लिए भी चला जाए, ताकि ये गैप का काम ख़त्म हो तभी ये एक बार के लिए लगता है ऊपर की तरफ मोमेंट लेगा। तो वो एक बार के लिए अभी फिल कर दे तो एक अच्छा है। बुलिश का जो मेरा व्यू रहेगा इसके ऊपर भी काफ़ी क्लस्टर ऑफ यहाँ रेजिस्टेंस है, तो अगर यहाँ जाता है तो भी जो अप मूव है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्ट होते हुए जाएगा।
लेकिन एक बार के लिए इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर दे और ये स्विंग का ब्रेकआउट करके जो प्रीवियसली यहाँ हमने मेंशन करके रखा था रैली का ये जो बेस है उसका जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट था वो एक बार रिक्लेम करके इसके अंदर आ जाए तो एक बार के लिए हम यहाँ बुलिश की तरफ सोच सकते हैं। इस लेवल के नीचे हम पूरा बाय द डिप वाला मार्केट है, अरे सॉरी सेल ऑन रैली वाला मार्केट है। जितने भी यहाँ हम सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे तो अभी मार्केट में यहाँ 2 अपॉर्चुनिटी ऐसे बन सकती है। अभी देखते हैं कि गिफ्ट निफ्टी और जब सेटल होता है वो थोड़ी सी क्लियरिटी देंगे और फर्स्ट 1-2 कैंडल जैसा कि यहाँ उसने कल किया था, कल हमारा अगेंस्ट गया, लेकिन एक बार के लिए जो मोमेंटम है वो कंफर्म करेंगे कि क्या वो करना चाहता है। ऐसे ही 2 कैंडल बना के सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर दे, यहाँ इसमें ओपन हो और दूसरे कैंडल बुलिश मारू बोजू टाइप बेरिश कैंडल बना के इसका ब्रेकडाउन कर दे तो वहाँ हम सेल साइड में एंट्री बना लेंगे। फिर या तो स्टॉप लॉस होगा या तो फिर यहाँ जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे एक नया लो क्रिएट करने जाएगा, उसमें हम 1 वर्सेस 2 का टारगेट ले लेंगे। कैसे ट्रेडर्स यहाँ देखोगे कि मार्केट यहाँ 36 पॉइंट का ही गैप डाउन यहाँ दिखा रहा है 25,459 पे। तो जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि ज़्यादा दिखाने की जगह सरप्राइजिंगली उसने कम यहाँ गैप डाउन दिखा रहा है, तो एक लिए तो हमारे लिए अच्छा ही है कि इस रेंज में ही ओपन हो रहा है। तो जैसे यहाँ से इसका ब्रेकडाउन करेगा, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करेगा, स्विंग लो का ब्रेकडाउन करेगा, या तो ये जो जोन हमने मार्क किया है प्रीवियस कल उसने जहाँ रिजेक्शन लिया था उसके नीचे ब्रेकडाउन करेंगे तो एक अच्छे से सेलिंग आ सकती है। तो हमको वेट करना पड़ेगा कि एक बार के लिए ये कन्फर्मेशन ब्रेकडाउन दे, हो सकता है कि वो कल की तरह इसी रेंज में यहाँ एक्सपायर हो जाए तो भी मतलब आज का दिन यहाँ क्लोज कर दे, ऐसा भी हो सकता है। और या तो हमारा जो व्यू है वो कम्प्लीटली रॉन्ग करता हुआ एक बार के लिए ऊपर की तरफ निकल जाए। तो हम पेशेंटली वेट करेंगे कि थोड़ा सा यहाँ एक्सटेंड होता हुआ दिखे डाउन साइड की तरफ, फिर हम यहाँ एक बार के लिए सेल साइड में पोजीशन बनाएंगे। एटलीस्ट फर्स्ट 3 मिनट हम वेट करते हैं कि क्या यहाँ ये अपना जो व्यू है उसके साथ अलाइन हो रहा है, इसकी ओपनिंग वोलेटिलिटी और अब्जॉर्ब हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर कल की तरह यहाँ हमने देखोगे कि होल्ड किया, फिर जब उसने फर्स्ट कैंडल का ब्रेकडाउन किया तब मैंने इसमें पोजीशन बनाई थी। अगर यहाँ आप देखोगे तो कल का कहाँ होगा, इसमें यहाँ ही होगा ना, कल 26 तारीख का, अच्छा ओके यस, ये जो रिबिन रेजिस्टेंस था वहाँ उसने फर्स्ट कैंडल का, ये 3 मिनट का है इसलिए इसमें कैंडल कम दिखेंगी, लेकिन 1 मिनट पे मैंने यहाँ जो पोजीशन बनाई थी, यहाँ जो रिबिन का यहाँ उसे कंफर्मेशन के लिए मैंने वेट किया, उसमें थोड़ा लेट हो गया। अगर यहाँ जैसे उसने सरपास पे मैंने ले लिया होता तो पॉसिबल था कि थोड़ा सा और मैं यहाँ बच सकता था, क्योंकि यहाँ फिर उसने होल्ड कंसोलिडेशन ही इतना किया और फिर वापस से डीप रिट्रेस लिया, तो उसमें सेल साइड के मेरा स्टॉप लॉस यहाँ हिट होना ही था। लेकिन जो अपना व्यू था बेरिस का वो ऐसा हुआ, तो ऐसे एक बार के लिए फर्स्ट मिनट के कैंडल बन जाने देते हैं, हो सकता है दूसरे कैंडल उसके अंदर बने, फिर यहाँ से जितना एक अच्छा से कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन में जो थ्रस्ट हमको मिलेगा डाउन साइड वो उतना ही अच्छा होगा। तो हमको बस अभी पेशेंटली वेट करके यहाँ एक मारू बोजू टाइप ब्रेकआउट चाहिए डाउन साइड, उसको हम ट्रेड करेंगे। ये है, लेकिन अभी यहाँ से अगर ये नीचे ही जाना चाहिए, अगर पुल बैक लेंगे तो हो सकता है स्टॉप लॉस यहाँ हो जाए, क्योंकि मैंने स्पाइक में यहाँ ट्रेड ले लिया है, ओपन होता ही उसने अपना लेवल एक्टिवेट किया, इसलिए 450 की पुट में मैंने पोजीशन बनाई है। और फर्स्ट कैंडल का लो अभी यहाँ ये होल्ड तो कर रहा है, इसके नीचे ही ये जाना चाहिए, वापस से ये जो हमारा जोन हमने मार्क किया था उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, वरना फिर वो स्टॉप लॉस हो जाएगा अपना। तो देखते हैं क्या होता है। सो ट्रेडर्स यहाँ देखोगे कि एक बार के लिए जैसे ओपन हुआ उसने एकदम से इस लेवल का ब्रेकडाउन किया, तो मेरे को वेट करना चाहिए था, लेकिन मैंने तुरंत ही रनिंग कैंडल पे पोजीशन बना ली फर्स्ट कैंडल पे। हालांकि यहाँ फर्स्ट कैंडल का लो उसने ब्रेकडाउन करके अभी यहाँ रिजेक्शन ले रहा है, अगर यहाँ से नीचे जाएगा तो ही एक अच्छा सा प्रॉफिट हमको मिल सकता है, क्योंकि अगर ये यहाँ से पुल बैक लेने के लिए गया इस ट्रेंड लाइन पे जैसा जो हमारा एक्चुअली प्लान था, अगर वो यहाँ रिट्रेस होगा तो क्योंकि मैंने फर्स्ट रनिंग कैंडल पे पोजीशन बना ली थी तो इसमें डीके ज़्यादा होगा, और मैंने देखूंगा कि यहाँ क्लोजिंग थी, यहाँ पंप में या ऑलमोस्ट हाई पे मैंने बाई किया है। अगर यहाँ अच्छे से पुल बैक लेके प्रीमियम कूल डाउन होके मैंने यहाँ पोजीशन बनाई होती तो एक अच्छा से मेरे को यहाँ प्रॉफिट मिल सकता था। हालांकि अभी रिजेक्शन होके ये नीचे की तरफ ही जा रहा है, तो जो अपने पोजीशन बनाई थी वहाँ से अपने फेवर में ऑलमोस्ट 20 पॉइंट तो आ गया है।
तो अगर यहाँ से ये एक्सटेंड होता हुआ निकल जाएगा जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये स्विंग लो के नीचे निकलेगा, तो एक अच्छा सा यहाँ हमको फॉलोअप सेलिंग में मिल सकता है। तो एक बार के लिए हम यहाँ बस अभी वेट करना है कि यहाँ स्लो एंड स्टडीली ये नीचे की तरफ निकलता जाए, पुल बैक लेने के लिए ना जाए। अभी ये पुल बैक लेने के लिए जाएगा यहाँ से, तो फिर एक बार के लिए अपना यहाँ प्रीमियम प्रॉफिट भी कम हो सकता है और डीप रिट्रेस में तो स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा कल की तरह। हो सकता है कि यहाँ अगर इसको रिट्रेस होना है तो एक बार के लिए यहाँ ट्रेंड लाइन के आसपास जा सकता है और फिर नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि इतना बड़ी कैंडल बनाई है फर्स्ट कैंडल, तो मीन रिवर्सल के लिए 50% जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। अच्छे से उसने पुल बैक लिया और वापस से अभी एक बार के लिए नीचे की तरफ निकलने के लिए ट्राई कर रहा है। थोड़ा सा होल्ड हो गया वापस से, क्योंकि फर्स्ट कैंडल उसने एक अच्छी सी जायंट कैंडल बना दी, वोलेटिलिटी अभी ऑब्जर्व हो गई है। अभी स्लो एंड स्टडी यहाँ से अगर नीचे की तरफ निकलता है तो स्लो एंड स्टडी अपना प्रीमियम भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 450 के पुट में अपना पोजीशन बनाई है और ये फिलहाल 390 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से जितना नीचे बढ़ता जाएगा उससे अच्छा हमको यहाँ कंपेरेटिवली एक अच्छा सा मतलब प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा पंप होगा। तो देखते हैं, अगर ये यहाँ तक भी आएगा तो भी शायद से अपना 40 पॉइंट के आसपास तो दे ही देगा। था कि यहाँ तक आएगा, उससे पहले अपने को हो सकता है कि 1.5 मिले, तो 32 पॉइंट हमारे फेवर में आ गया है। एक नया जो स्विंग लो था उसको यहाँ ब्रेक डाउन कर रहा है। अभी देखते हैं क्या होता है। 32 आ गया अपने फेवर में, थोड़ा सा और एक्सटेंड होगा तो हमको यहाँ ये 50 पॉइंट दे देगा। हो सकता है उससे ज़्यादा भी गिरे, लेकिन कल अपना एक बार लॉस हुआ है 1 आवर का, तो यहाँ हमने 2 आवर का प्रॉफिट बुक करके आज फरवरी का लास्ट डे है तो यहाँ उसको कंप्लीट करते हैं। एक बार नया लो क्रिएट करने के लिए स्विंग लो था उसके नीचे आया, 37 पॉइंट हमारे फेवर में गया है। ऑलमोस्ट 13 पॉइंट अभी बाकी है। अगर ये इसका ब्रेकडाउन करता है और प्रीवियस जो लो है वहाँ तक के लिए निकलता है तो उसमें अपने 50 पॉइंट यहाँ हो जाएंगे मार्केट में। वापस से 37 पे आया है, थोड़ा सा और यहाँ एक्सटेंड होगा तो यहाँ ऑलमोस्ट हमको एक स्पाइक में 50 पॉइंट प्लस यहाँ चला जाएगा अगर ये यहाँ से एक्सटेंड होता है तो। पॉइंट अपने फेवर में चला गया है। अभी यहाँ से वापस से बाउंस ले रहा है तो यहाँ से रिजेक्शन लेके और फर्दर यहीं सस्टेन होते हुए निकलता है तो इमीडिएटली मिल जाएगा। ज़्यादा रिट्रेस होने के लिए जाएगा तो थोड़ा सा वेट लग सकता है। 40 पॉइंट आ गए और 10 पॉइंट हमारे फेवर में हमको चाहिए। वाइल्ड कैंडल ने मार्केट को थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया है और अभी वापस से 40 पॉइंट के आसपास मार्केट आया है। प्रीवियसली इस स्पाइक पे 936 पे आया था, यहाँ कहीं होगा, यहाँ अभी उसके नीचे जा रहा है, फिर भी वही उसी के आसपास है, क्योंकि अभी ये जितना ये यहाँ होल्ड करेगा उतना थोड़ा सा डीके ज़्यादा होगा। तो अभी 77 पे हमारा टारगेट है, एक बार के लिए ये और फर्दर एक्सटेंड हो जाए। 45 पॉइंट हमारे फेवर में आ गया है। मेरा तो एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ तक आएगा तो 1/3 चला जाएगा, लेकिन अभी जिस हिसाब से लग रहा है कि एक बार के लिए 50 दे दे तो ही बहुत है, क्योंकि यहाँ फिर ये प्रीवियस स्विंग लो आ जाएगा। अगर वहाँ से बाइंग आ जाएंगी तो फिर जो पूरा अपना ये जो स्विंग लो है उसके नीचे एक नया लो क्रिएट करना जाएगा। मेरा ऐसा प्लानिंग था। और आप यहाँ से देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ अभी फ़िलहाल 80 प्लस पॉइंट का मूव है और यहाँ 100 प्लस का मूव है। तो यहाँ ये फर्स्ट कैंडल और ये गैप डाउन ने जो किया, मतलब क्रीम पूरा इसमें ही निकल गया। फिर यहाँ से जो स्लो एंड स्टडी हो रहा है, अभी इसमें थ्रस्ट तभी आएगा कि शायद से वापस से थोड़ा सा डीप रिट्रेस ले और फिर एक बार के लिए मोमेंटम लेके नीचे आए, वरना तो ऐसे स्लो एंड स्टडी ही रहेगा। अभी 45 पॉइंट यहाँ हमारे फेवर में आ गया है। एटलीस्ट यहाँ तक आ जाए तो भी प्रीमियम मेरे 450 में पोजीशन बनाई है, अभी 350 के भी नीचे आ गया है। तो आप समझ सकते हो कि अभी प्रीमियम थोड़ा सा स्लोली यहाँ बढ़ रहे हैं और हो सकता है कि एनी टाइम रिवर्स हो जाए। तो हमारा तो व्यू था कि यहाँ तक आएगा एक बार के लिए नया लो बनाने के लिए। और यहाँ अगर मैंने कहाँ गया, ये यहाँ तक का बेल मैंने यहाँ रखा था कि यहाँ तक का आएगा। देखते हैं क्या होता है। व्यू तो अपना सही है, लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट जो उसने जायंट कैंडल बना दी, उसने एक बार के लिए प्रीमियम का वहाँ जो साइकिल थी, मोमेंटम था, उसको यहाँ स्लो डाउन कर दिया। अभी इसके यहाँ बीच में घूमता रहे, फिर थोड़ा सा कुछ ब्रेकआउट या कुछ करेंगे तब वापस से मोमेंटम मिलेगा। 2-4 बार यहाँ अपने लेवल के पास आके रिट्रेस हो रहा है। पहले यहाँ आया, फिर 1 वर्सेस 1 के भी नीचे चला गया, 1 वर्सेस 1.5 ऑलमोस्ट आके, फिर वापस से 1 वर्सेस 1.5 यहाँ आया। उसके बाद वापस से ये रिवर्स हो रहा है
और यहाँ इस लेवल पे आके ऐसा रिवर्स होगा तो फिर यहाँ से बायर्स ही पूरे एक्टिव होकर इसको पूरा अपने अगेंस्ट ले जाएंगे। इसलिए बेटर है कि यहाँ एक बार के लिए यहाँ एक्सटेंड होकर अपना टारगेट दे दें, फिर उसको जो करना है वो करें। 48 पॉइंट हमारे फेवर में आ गया है, वापस से थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है, रिजेक्शन यहाँ देखोगे आ रहा है। एक स्पाइक अभी बस हमको यहाँ चाहिए, एक स्पाइक यहाँ आएगा तो उसमें अपना सिस्टम में स्टॉप लॉस और टारगेट डाला है 77-78 पे। एक बार मैं वापस चेक कर लूँ, हाँ 77-78 पे ट्रिगर करके वो अपना कर देंगे। 73 पे वापस आया है। ओके सो ट्रेडर्स, फाइनली यहाँ आप देखोगे कि जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा ज़्यादा ही हमारा इस लेवल के बेल के पास तक का एक टारगेट था हमारा, वहाँ तक का ऑलमोस्ट ये 95% हमारे फेवर में आ गया है। हमने यहाँ पोजीशन बनाई थी। स्लो एंड स्टडी मार्केट जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। कल भी हमारा सेलिंग का व्यू था लेकिन कल मार्केट गिरा नहीं, आज ये गिरा। और हमने यहाँ मैन्युअली मैंने थोड़ा सा अर्ली प्रॉफिट बुक कर लिया क्योंकि मेरा प्रोजेक्शन यहीं तक का था और ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ तक आ गया था। और मल्टीपल टाइम उसने यहाँ से आप देखोगे कि रिजेक्शन ले रहा था, बार बार बाइंग आ रही थी। और अभी फ़िलहाल जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था 1 वर्सेस 3 प्लस उसने हमको मतलब अपने फेवर में गया है। यहाँ मैंने पोजीशन मतलब प्रॉफिट बुक कर लिया था। मेरा जो 177 और 178 का यहाँ टारगेट था तो उसने वापस से उसने स्पाइक भी दिया और उसमें फिर रिट्रेस करके भी दिया, लेकिन मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था और मैं नहीं चाहता था कि आज इतना 48 पॉइंट आके फिर मैं लॉस लूँ। लॉस मतलब थोड़ा सा मैंने अर्ली यहाँ डाउट करना नहीं चाहता था और आज आखिरी दिन है इसलिए मैंने अगर इसमें ओके स्टॉप लॉस और टारगेट मैंने दोनों डिलीट कर दिए क्योंकि मैंने यहाँ मैन्युअली एग्जिट किया है। और 170 माइनस 125 ऑलमोस्ट 45 पॉइंट मैंने यहाँ बुक किए हैं और 50 पॉइंट भी यहाँ मेरे को मिल जाते हैं। थोड़ा सा 2-4 मिनट में वेट करता तो, लेकिन मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था क्योंकि जो मेरे को प्रीमियम में मूव चाहिए था और जो मेरा प्रोजेक्शन था वो सब नज़दीक कर रहा था। इसलिए फिर मैंने 48 से जब वो वापस आया तब मैंने वापस से उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया। तो ये है आज का PNL, ये है छोटा सा कैपिटल जिसको हम ग्रो कर रहे हैं। कल 1 आवर का लॉस हुआ था अपने को, तो आज हमने ऑलमोस्ट 2 आवर का 1 वर्सेस 1.5 2 आवर के आसपास का प्रॉफिट बुक कर दिया है, तो वो रिकवर हो गया है। और फरवरी में देखते हैं, मैं कल उसका PNL वीडियो बनाऊंगा। सो डेट सेट। और यहाँ जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था बड़े टाइम फ्रेम पे इस लेवल के नीचे हमको एक फॉलोअप सेलिंग मिल सकती थी। कल ही ये आना चाहिए था लेकिन कल ये रिवर्स हो गया था। और आज यहाँ देखोगे कि पहले ही स्पाइक में किसी को यहाँ मौका बना मतलब किसी को पोजीशन बनाने के लिए मौका नहीं दिया, फिर यहाँ पुल बैक लिया जो हमने एक बार के लिए यहाँ ट्रेंड लाइन पे पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन जो इसने कल यहाँ स्विंग लो बनाया था वहीं पे उसने पुल बैक लिया, ज़्यादा डीप रिट्रेस नहीं हुआ। फिर यहीं से ये कंटिन्यूस फॉल करना शुरू हो गया और प्रीवियस जो ये स्विंग लो था उसको मैच किया और एक जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नया लो क्रिएट करने जाएगा वैसे ये नया लो भी उसने यहाँ क्रिएट कर लिया। तो एक अच्छा सा दिन था। मैंने थोड़ा सा अर्ली प्रॉफिट बुक कर लिया 5 पॉइंट और यहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ तक इस बेल तक यहाँ एक्सटेंड हो सकता है। मेरा प्रोजेक्शन रिस्क रिवॉर्ड वाइज यहीं तक का था, तो फिर मैंने यहाँ पोजीशन बुक कर ली। सो डेट सेट फॉर डे। अभी अगले हफ्ते मिलेंगे और कल PNL वीडियो में भी अगर आप कोई देखता है तो वो उसको भी देख सकते हैं। और आपके कुछ सजेशन फीडबैक इनपुट हो अपने चैलेंज के रिगार्डिंग तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने में हमको खुशी होगी। सो ट्रेडर्स, यहाँ जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ तक का हमारा एक्सटेंडेड प्लान था, लेकिन यहाँ तक का हमारा एक व्यू था और ऑलमोस्ट वो वहाँ तक आया था। फिर भी मैंने यहाँ मैन्युअली एग्जिट ले लिया था क्योंकि फिर मेरे को यहाँ कॉन्फिडेंस इतना नहीं था, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ प्रीमियम को यहाँ कन्वर्ट होना चाहिए था वो कन्वर्ट नहीं हो रहा था। और आप देखो कि यहाँ आते ही फिर वो साइडवेज हो गया। ऑलमोस्ट 95 पॉइंट हमको यहाँ उसने मतलब 95% हमारे एक्सटेंडेड टारगेट के पास आया। अभी कंसोलिडेशन कर रहा है, अभी यहाँ से रिजेक्शन कैंडल बनाया है। अभी वापस से इसका ये ब्रेकडाउन करता है तो एक बार के लिए वापस से यहाँ एक फर्दर सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है। और हमने इस लेवल तक ब्लैक कलर का जो रेक्टेंगल बॉक्स है वहाँ तक का प्रोजेक्शन लिया था, वहाँ तक भी ये एक्सटेंड हो सकता है। और प्रीमियम में आप देखोगे कि वही 88 का स्पाइक देके फिर पुल बैक लेके वहीं के आसपास ये कंसोलिडेशन कर रहा है। ये गैप इतना पेंडिंग है, अगर इसका ये ब्रेकडाउन करता है यहाँ जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है तो जाना तो उसको नीचे ही है, लेकिन अभी अच्छा ये यहाँ इसके अंदर आएंगे फर्दर यहाँ साफ वापस से सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है अगर यहाँ से उसको जाना है तो। अगेन यहाँ आप देखोगे एक सिमेट्रिक ट्रायंगल फॉर्मेशन या एक का असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन बना है, लेकिन यहाँ ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करते हुए ये जो प्रीवियस बेरिश ट्रेंड था उसको ये यहाँ कंटिन्यू करने जाएगा।